15 नवंबर की ये तस्वीरें देखकर पूरा देश दुखी हो गया। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के NICU में आग से 10 नवजात शिशुओं की उसी रात मौत हो गई थी। 5 बच्चों ने बाद में दम तोड़ दिया। यूपी सरकार ने झांसी के कमिश्नर को जांच सौंपी। कमिश्नर ने भी फटाफट जांच निपटाकर CM योगी को रिपोर्ट दे दी। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताते हुए रिपोर्ट में कहा गया है, NICU में आग के पीछे कोई साजिश नहीं थी। स्विच बोर्ड की चिंगारी से NICU में आग लगी। NICU में स्प्रिंकलर सुरक्षा कारणों से नहीं था। चिल्ड्रन वार्ड में स्प्रिंकलर की जगह अलार्म था। झांसी कमिश्नर ने मेडिकल कॉलेज को क्लीन चिट दे दी। बताया कि जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन इसमें मेडिकल कॉलेज की कहीं से कोई लापरवाही नहीं दिखी। लेकिन अब क्लीन चिट को लेकर कमिश्नर सवालों की घेरे में है। क्या कमिश्नर ने क्लीन चिट देकर अपने कर्तव्यों से बेईमानी की है? क्या कमिश्नर अस्पताल प्रबंधन के एहसान से दबे हुए हैं? क्या कमिश्नर ने पिताजी की सेवा के बदले ये क्लीन चिट दी? झांसी के कमिश्नर और उनके क्लीन चिट पर ये सवाल समाजवादी पार्टी ने उठाए हैं। जिस चिट्ठी की वजह से सवाल खड़े हुए वो भी दिखाएंगे। पहले आरोप सुने कि इसमें जो कमिश्नर साहब के पिताजी थे, जो कम से कम 3-4 दिन पहले से भर्ती थे, और उसमें पूरा जो इनका मेडिकल प्रशासन था वो उनकी देखरेख में लगा था, ना कि वहाँ के जितने जो गरीब थे, जो बच्चे थे, जो किसी पे ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ VIP लोगों पे ध्यान दिया गया। और कानून व्यवस्था के मामले में तो पूरी तरह से फेल है, और इनका जो स्वास्थ्य विजन है ये पूरी तरह से बेकार हो चुका है। ये इनका क्लीन चिट बेकार है। क्लीन चिट के माध्यम से ये अधिकारियों को साफ सुथरा बता रहे हैं। कमिश्नर के पिताजी हादसे के हफ्ते भर पहले मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए थे। आरोप है कि मेडिकल कॉलेज ने उन्हें VIP ट्रीटमेंट देने में सारे डॉक्टर सेवा में लगा दिए थे। इसकी पुष्टि के लिए 12 नवंबर की वो चिट्ठी जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जारी की थी, इसमें कमिश्नर के पिताजी के लिए बनाई गई कमेटी की पूरी डिटेल थी। इसमें 5 डॉक्टरों और 3 स्टाफ मेंबर के नाम थे। ये स्पेशल ड्यूटी तब लगाई गई जब मेडिकल कॉलेज में पहले से डॉक्टरों की किल्लत है। डॉक्टरों के 36% और स्टाफ के 79% पद लंबे वक्त से खाली पड़े हैं। लेकिन चिट्ठी जारी करने वाले प्रिंसिपल का कहना है कि ना तो वो कोई VIP ट्रीटमेंट था और ना ही व्यक्तिगत सेवा थी। और जो घटना घटी है पीडियाट्रिक विभाग में घटी है, तो पीडियाट्रिक के डॉक्टर तो किसी एडल्ट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उन डॉक्टरों का इस बीमारी से कोई संबंध नहीं। पीडियाट्रिक के विभाग के मेडिसिन विभाग के सारे डॉक्टर्स अलग हैं, तो मतलब ऐसा नहीं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। और ये घटना जब उनकी छुट्टी हो चुकी थी उसके 2 दिन बाद घटना घटी है। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जिस कमिश्नर ने पिताजी के लिए VIP ट्रीटमेंट लिया, उसी कमिश्नर को अस्पताल में हादसे की जांच सौंपना कहां तक जायज है? मैंने कहा कि पूरा विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है, और बच्चों का कोई विषय हो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील है, ये किसी से छुपा नहीं है। देखिए, अब कमिश्नर साहब ने जांच की है, उनके संज्ञान में जो बात आई होगी वो उन्होंने दिया होगा। अब उस जांच से अगर जो संतुष्ट न हो, दूसरी जांच कराना चाहे तो दूसरी जांच भी हो जाएगी। यूपी सरकार के मंत्रियों को दूसरी जांच में दिक्कत नहीं। हालांकि इस जांच में आश्चर्य तो है कि NICU में 18 बच्चों की जगह 49 बच्चे रखे गए थे। क्लीन चिट देते वक्त कमिश्नर ने क्या इसे भी लापरवाही के लायक नहीं माना? For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.